आगे बढ़ते हैं। चार धाम पर आने की सोच रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। चार धाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर सरकार ने तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है। चार धाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही तीर्थ यात्रियों को यात्रा की परमिशन दी जाएगी, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या फिलहाल निर्धारित रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने और दर्शनों की इजाजत दी जाएगी। तो अच्छी खबर उन यात्रियों के लिए, उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो चार धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं। कल से इसकी शुरुआत हो रही है। चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। इसमें हमारी जो वेबसाइट है वो है badrinath-kedarnath.government.in। हाईकोर्ट ने जो हमें अनुमति दी है वो सशर्त दी है और हमें SOP की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो मैं सभी जो हमारे भक्तगण हैं, जो चार धाम यात्री हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और यात्रा का प्रारंभ करें। चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से हरिद्वार के व्यापारी भी खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार चौपट हो चुका है और ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए बहुत राहत देने वाला है। अरे बड़े भाई साहब को तो खिला दो। व्यवसाय से जुड़े हुए तो लाखों लोगों के लिए राहत होगी, जो भी चार धाम यात्रा क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, दुकान वाले हों, ढाबे वाले हों, गर्म कपड़े का सामान बेचने वाले हों या कोई भी पंचर वाले हों, कंडी डंडी वाले हों, उन सब में आज खुशी की लहर है। इस चीज़ से अभिभूत हैं कि वो दोबारा से चार धाम यात्रा शुरू होती देख पाएंगे। तो इधर चार धाम यात्रा शुरू होने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मसला है और इसीलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। देश में जो 80-85% हिंदू है, उनके भावना का प्रतीक है। इसीलिए $889 करोड़, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है। काम भी उधर चल रहा है और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कल से शुरू होने जा रही है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में पंजीकरण कराना होगा और उसी के आधार पर उन्हें यात्रा पर जाने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल हेमकुंड साहिब में एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और खास करके जो भी यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आएंगे वह ऋषिकेश में ट्रस्ट के कार्यालय से अपना पंजीकरण करके यहाँ से पंजीकरण का कार्ड लेके तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें, अन्यथा उनको रास्ते में रोका जाएगा और वो परेशान होंगे। तो कल से यात्रा शुरू होने जा रही है हेमकुंड साहिब की भी। पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, अभी मैंने दर्शकों को बताया कि कल से यात्रा शुरू हो रही है और ऋषिकेश में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन ये निर्णय अभी आया है सामने, ये घोषणा अभी हुई है। तो किस तादाद में यात्री पहुंच सकते हैं हेमकुंड साहिब में दर्शनों के लिए, मत्था टेकने के लिए? इसका क्या आकलन है वहां पर प्रशासन का और तमाम लोगों का? देखिए राजेंद्र, काफ़ी लंबे समय से यात्री इंतजार कर रहे थे, चाहे हम चार धाम यात्रा की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें। लगभग पिछले 4 महीने से लोग इस इंतजार में थे कि चार धाम यात्रा खुले, हेमकुंड साहिब यात्रा खुले, वो यात्रा पर निकलें। तो संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करेंगे और उनको, क्योंकि हाईकोर्ट ने संख्या निर्धारित की है और सभी में संदेश चला गया है कि 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में नहीं जाएंगे पहले दिन। तो इस तरह की संख्या निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था ये बना रही है कि अगर कोई भी यात्री आता है हेमकुंड में, क्योंकि ऋषिकेश में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 1000 से ज़्यादा यात्रियों को ऋषिकेश से आगे भेजने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी। ऋषिकेश में यात्रियों को रुकना होगा, हरिद्वार में रुकना होगा, देहरादून में रुकना होगा। जो यात्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही आगे भेजा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था चार धाम यात्रा के लिए भी की जा रही है। 400
400, 600, 800 और 1000 यात्रियों को आगे भेजने की परमिशन दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि परमिशन के आधार पर ही आगे यात्रियों को जाने को आगे की अनुमति मिलेगी कि किस तरह से यात्रियों को जाना है। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए सरकार अपने स्तर से चाहे KMBN गेस्ट हाउस की बात करें, GMBN गेस्ट हाउस की बात करें या हम जो अब अन्य सरकारी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, वो लगातार व्यवस्थाओं के लिए चाक चौबंद किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें चारधाम यात्रा मार्गों पर आगे जाने से रोका जाए और उनको ये समझाया जाए कि ज़्यादा संख्या ऊपर नहीं जा सकती है, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखना है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते ही सरकार SOP जारी करेगी और उसके बाद आगे की व्यवस्था बनाई जाएगी। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।